ये देखो भाई 44 हिप की पैंट है। इसमें हम आगे बेल्ट लगाएंगे, पीछे इलास्टिक लगाएंगे। 44 का हम चौथा हिस्सा लेते हैं, 11 हो गया। 11 में हम 1.5 इंच प्लस करेंगे, ध्यान से देखना। 44 है, 11 हो गया, चौथा हिस्सा 11 में हम 1.5 इंच प्लस करेंगे। यहाँ से ऊपर से जब हम बेल्ट का लेंगे, कन्नी को छोड़ देना आपने, कन्नी को छोड़ के 11 प्लस 1.5 इंच। अगर आपकी 1.5 इंच में पैंट ज़्यादा लूज रही तो आप 1 इंच कर, एक कम, आधा इंच कम कर सकते हो, 1 इंच कर लो। 11 में हम वैसे 1.5 इंच प्लस करते हैं, 11 में 1.5 करेंगे, 12.5 हो गया। यहाँ से आपने 12.5 लेना है, 12.5 लेना है। फिर हम लेंगे आसन। आसन हम हिप का चौथा हिस्सा लेते हैं। 44 हिप है, चौथा हिस्सा करेंगे, 11 आएगा। यहाँ आपने इंची टेप को रख के यहाँ 11 इंच का आसन का निशान लगा दिया। यहाँ से हमने ऊपर से 12 इंच लिया था, सेम आपने यहाँ से कन्नी को छोड़ के 12 इंच पे हमारा ये निशान। उससे आगे फिर हम 2 इंच निशान लेते हैं क्रोच एरिए के लिए। ये देखो ये वाला निशान, फिर 2 इंच क्रोच एरिए के लिए। आसन को आपने बिल्कुल सीधा मिला देना है। फिर हमने इसकी बैक पार्ट बढ़ाई है 3.5 इंच, 3.5 इंच बैक पार्ट बढ़ाई। उसके बाद सेम वही 2 इंच हमने इसको बैक वाले को, क्रोच एरिए को बढ़ाया। नीचे से हमने मोरी पे से यहाँ से 1.5 इंच बढ़ाया है, ऊपर से हमने 2 इंच बढ़ाया है। आपको लूज लगता है आप 2 की बजाय यहाँ 1.5 कर सकते हो, यहाँ 1.5 की बजाय आप 1 कर सकते हो। ये था, इसकी जो लेंथ है वो 37 इंच है। मोरी हमने 8 इंच रखनी है। 12 और 2 14, टोटल यहाँ से लेके और आपने यहाँ कन्नी को छोड़ के यहाँ तक मेजर करना है। ये टोटल कितना आएगा आपका, ये जो टोटल आता है ना, इसका हाफ करके आपके प्लेट के निशान उठेंगे, इसका हाफ करके आपके मोरी के निशान उठेंगे। हमने ये कन्नी को छोड़ के यहाँ से देखा इसको, फ्रंट पार्ट वाले को, 12 इंच हमारा ये बेल्ट वाला आया था, 2 इंच हमारा क्रोच एरिया, 14 हो गया। 14 इंच का हमने निशान लगा लेना। कन्नी को छोड़ के हमने देखो 14 इंच का ये निशान लगाया, हमारा 14 इंच यहाँ आया है। अब इस 14 का हमने हाफ किया 7 इंच, 7 इंच पे बीच में निशान लगा लिया। अब हमने 8 इंच की मोरी रखनी है। 8 इंच मोरी में 4 इंच का निशान हमारा इस साइड आ गया, 4 इंच का निशान हमारा इस साइड आ गया। ये देखो फ्रंट का 4 का ये, 4 का ये, 8 इंच का होगा, ये हमारा बैक पार्ट का हो गया। अब इसमें देखो मेन पॉइंट एक ये है, जो इसकी कमर है वो 37 इंच है, आगे बेल्ट है, पीछे इलास्टिक है, 37 इंच होगी। 37 में से हमने 5 माइनस किया, हमारा 32 इंच आ गया। अब 32 में से 12 दूनी 24, 24 इंच की आप बेल्ट निकाल दो, क्योंकि आगे वाला 12 इंच का है, 24 हो गया। 1 इंच हमारा सिलाई में भी दब जाएगा, 23 बचेगा। अब आप इसमें से 23 इंच की बेल्ट निकाल दो आगे वाले पे, पूरे पे 23 इंच। इसमें से 32 में से आप माइनस करोगे 23 इंच, तो जो भी आपका बचेगा 9 इंच बचेगा। बैक वाले पार्ट में आपने 9 इंच की इलास्टिक डालनी है। अब बैक वाले में इलास्टिक आप 8, 8.5 या 9 इंच की, 8 की डाल देना, 9 की डाल देना। 8 इंच की इलास्टिक डालोगे परफेक्ट आएगी, 8.5 की डाल देना। बैक वाले में आपकी इलास्टिक बचेगी, आगे वाले में आपने 24 इंच की बेल्ट लगा देनी है। ये 12 है, ओपन करोगे जब 24 हो जाएगा। 1 इंच आपका आसन की सिलाई में चला जाएगा, आपका 23 इंच बचेगा।